सोनम वांगचुक की तबीयत खराब हो रही है। राहुल गांधी कहाँ है? सवाल उठना तो लाजमी है। छात्रों के मुद्दों की अगर बात करेंगे तो कांग्रेस कुछ नहीं कर रही हो, राहुल गांधी नहीं कर रहे हो, ऐसा नहीं है। अगर दोनों का कॉज सेम है तो वो साथ में क्यों नहीं? अभिजीत दीप के जब पहली बार दिल्ली आते हैं तो वो शुरुआती जो बयान थे कि कोई भी पार्टी छात्रों को जगह नहीं दे रही है, कैसे एक सुनिश्चितता का बोध पॉलिटिकल ऑपोजिशन में आएगा? जो कांग्रेस ही कह रहे हैं छोटे मैटर को लेकर के कि हमको ट्रोल किया था अभिजीत दीप ने तो हम सपोर्ट नहीं करेंगे, पैरेलली उसको देख रहे हैं क्या कही। एक पूरा मुहिम दिख रहा है जिसमें कैरेक्टर असैसिनेशन होते हुए दिख रहा है सोनम वांगचुक का। तो भाजपा में भी इतनी खलबली तो दिख रही है। से ही कोई व्यक्ति होता तो कोई और बात है, वो सोनम वांगचुक है। इसीलिए आपको कैरेक्टर असैसिनेट करना पड़ रहा है क्योंकि कैरेक्टर है। चतुर कैरेक्टर निभाए हुए हैं एक्टर कि मैं फुंगसुक वांगडू को खोना नहीं चाहता हूँ। लोग अमिताभ बच्चन से सवाल पूछ रहे हैं, लोग शाहरुख खान, सलमान खान सबसे पूछे कि आप इतने बड़े एक्टर। नरेंद्र मोदी से सवाल पूछने की हिम्मत नहीं है इसलिए की। अरे प्रधानमंत्री है क्या तुम्हारा वो? शिक्षा मंत्री है क्या शाहरुख खान? शाहरुख खान पेपर लीक रोक देगा क्या? सुधीर चौधरी ने कहा है कि एक ही आदमी अनशन तोड़वा सकता है इनका, वो है अभिजीत दीप के। आप कह रहे प्रधानमंत्री तोड़वा सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, राहुल गांधी कहाँ है? ये सवाल हर दूसरे हफ्ते भाजपा पूछते हुए नजर आती है और ऐसे पूछती है जैसे कि सरकार में तो वो है नहीं, गृह मंत्रालय उसका है नहीं, उसे पता ही नहीं है कि राहुल गांधी किस गुप्त यात्रा पे निकले हुए हैं। लेकिन आज संदर्भ दूसरा है। अभी पूछा जा रहा है कि सोनम वांगचुक की तबीयत खराब हो रही है, 18वां दिन हो चुका है उनके भूख हड़ताल को, विपक्ष सपोर्ट करने क्यों नहीं आ रहा है, राहुल गांधी अभी तक जंतर मंतर पे क्यों नहीं पहुंचे हैं। सर ये जो सवाल है, ये सवाल बनता इसलिए भी है क्योंकि इस समय छात्रों के सबसे बड़े मुद्दे की बात को लेकर के ही सोनम वांगचुक वहां पे बैठे हुए हैं। स्थिति, परिस्थिति, हालत जो भी हम कहें सब खराब हो चुकी है उससे इस समय उनकी। तो ऐसे में राहुल गांधी जो कि विपक्ष के नेता है, सबसे बड़े नेता है, एलओपी हैं, वो वहां पे नहीं है। तो सवाल उठना तो लाजमी है, जायज है। क्या होना नहीं चाहिए उन्हें? सवाल मुझे लगता है नैरेटिव सेटिंग के लिए ज्यादा उठ रहा है और सब्सटेंस इस सवाल में मुझे कम दिखता है। अच्छा। नैतिक रूप से अगर आप मुझसे पूछें तो हाँ, लीडर ऑपोजिशन है, उनको चले जाना चाहिए। जाना इसलिए चाहिए क्योंकि सोनम वांगचुक, जो मैं पहले भी बोल चुका हूँ, देश के लिए धरोहर है। बहुत ज़बरदस्त काम उन्होंने किया है, चाहे वो क्लाइमेट के बारे में हो, चाहे एजुकेशन को लेकर हो, या उनकी जो साइंटिफिक खोज आइस्टूपा को लेकर थी। तो उस तरह का व्यक्ति भूख हड़ताल पर बैठा है, अपनी जान, वो मतलब उसके उस जान के खतरे को पाले हुए बैठा हुआ है वहाँ पर, और उस सरकार के खिलाफ बैठा हुआ है जिस सरकार से राहुल गांधी की लड़ाई है। राहुल गांधी हमेशा ये बात कहते हैं, या विपक्षी पार्टियां ये बात कहती हैं कि जवाबदेही नहीं है इस सरकार में। जवाबदेही की मांग को लेकर सोनम वांगचुक भूख हड़ताल कर रहे हैं जंतर मंतर पे। उनकी तबीयत लगातार खराब हो रही है और जैसा कि स्वभाव है इस सरकार का, वैसा ही सरकार की तरफ से कोई कम्युनिकेशन किया नहीं गया है। तो सोनम वांगचुक का अनशन टूटे, ये बहुत ज़रूरी है। और क्या अनशन तोड़वाने के लिए, और अब जब सोनम वांगचुक नाम ले चुके हैं, तो क्या मोटिवेट करने के लिए राहुल गांधी वहाँ जा सकते हैं? अगर सवाल ये है तो इसका जवाब हाँ बनता है। लेकिन दूसरे तरीके से भी हमको इसे देखना पड़ेगा। आपने कहा कि छात्रों के मुद्दों को लेकर जंतर मंतर पे बैठा गया है, नीट पेपर लीक हुआ था, उसके बाद ट्रिगर होता है, सीजेपी जो है सोशल मीडिया पोस्ट और उसके बाद सोशल मीडिया अकाउंट से ज़मीन पर अवतरित होती है, आती है, ट्रांसलेट होती है, आंदोलन प्रदर्शन करते हैं। अगर मैं संख्या की बात करूं तो उतना सफल नहीं दिखता है, लेकिन जितनी अवधि से आप बैठे हैं वो अवधि बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। अब आप ये सोचिए, इनका जो सिंगल एक डिमांड है वो है धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। टाइमलाइंस मैच कर लीजिए, और लास्ट बातचीत में भी हम लोगों ने ये चर्चा की थी कि आंदोलन अक्सर पॉलिटिकल ऑपोजिशन पार्टीज से आगे चलती हैं और पॉलिटिकल ऑपोजिशन पार्टीज उनको फॉलो करती हैं। सेक धर्मेंद्र प्रधान, ये हैशटैग ट्विटर के ऊपर, या ये उद्घोषणा पहले कांग्रेस पार्टी ने की, राहुल गांधी ने की। उसके बाद कॉकरोच जनता पार्टी जो है वो इस घोषणा के साथ आगे बढ़ती है। तो छात्रों के मुद्दों की अगर बात करेंगे तो कांग्रेस कुछ नहीं कर रही हो, या लीडर ऑपोजिशन राहुल गांधी नहीं कर रहे हो, ऐसा नहीं है। इंडियन यूथ कांग्रेस से लेकर एनएसयूआई तक अलग अलग राज्यों में प्रोटेस्ट भी किया गया, प्रदर्शन किए गए, और जो इस सरकार का चरित्र है या स्वभाव है उसके हिसाब से दंश भी झेला गया। हरियाणा में मुझे याद है, वो विजुअल्स मेरे आंखों के आगे तैर रहे हैं, जिसमें दीपेंद्र हुड्डा लीड कर रहे थे उस प्रोटेस्ट को, और वाटर कैनन चलाया गया था जिसमें वो घायल भी हो गए। मुझे कोटा का वो प्रदर्शन भी याद आ रहा है जहां राहुल गांधी जाते हैं और अपार
भीड़ जो है वहाँ कांग्रेस कार्यकर्ताओं की, आम लोगों की होती है और वो छात्रों के मुद्दे पर ही प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं। मेरे जहन में वो वीडियो भी तैर रहा है जिसमें विनोद जाखड़, जो एक लड़का सुसाइड करता है, उसके घर जाते हैं, राहुल गांधी से उसकी बात करवा रहे होते हैं। तो जब आप मुद्दे की बात करेंगे तो इस मुद्दे पर क्या कांग्रेस चुप है? तो ऐसा नहीं दिखता है। क्या राहुल गांधी चुप हैं? ऐसा भी नहीं दिखता है। अब राहुल गांधी कहाँ हैं? 17 तारीख को छात्रों का गूंज कार्यक्रम का देहरादून में एक भव्य प्रोटेस्ट होने वाला था, होने वाला है कहना चाहिए। होने वाला था मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि परमिशन जो पहले इनको मिल चुकी थी, जैसा कि इनके प्रवक्ता कह रहे हैं, वो परमिशन अब डिनाई कर दिया गया है। आप समझ रही हैं? आप देखिए, इस मुद्दे को कांग्रेस ने पहले उठाया, कांग्रेस इसके साथ चल रही थी, पॉलिटिकल ऑपोजिशन जो है वो कांग्रेस है। अलग अलग राज्यों में जो सरकारी जो ताकतें हैं, उन ताकतों ने उन प्रदर्शनों को रोकने की कोशिश की, थामने की कोशिश की। अब भी जब उत्तराखंड के देहरादून में ये प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं छात्रों की गूंज के तहत, तो फिर से दिख रहा है कि हाँ भाई परमिशन का खेल खेला जाएगा, कुछ भी ऐसा किया जाएगा ताकि ये प्रदर्शन फलीभूत ना हो पाए। कांग्रेस जनता पार्टी इसके उलट अगर आप देखते हैं तो आए प्रदर्शन के लिए, बहुत सारा हाइप था, लेकिन उसमें से कुछ भी रियलाइज नहीं हुआ, प्रदर्शन के लिए बैठ गए और बड़ी शांति से ये प्रोटेस्ट जो है चलता रहा। एक दिन का परमिशन था, उसके बाद परमिशन भी बढ़ता चला गया। ऐसा लगा कि सरकार को किसी भी तरीके का कोई फर्क पड़ ही नहीं रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे सरकार कंफर्टेबल है इस प्रोटेस्ट के बढ़ने देने में, है ना। लेकिन इस पूरे खेल में, इस पूरी जर्नी में जो एक चीज हुई वो ये कि सोनम वांगचुक भूख हड़ताल पर बैठे, अब उनकी तबीयत खराब हो रही है। तो एक वैज्ञानिक जो देश के लिए सोचता है, समझता है और काफी काम किया है, वो वैज्ञानिक अपनी जान ना गवा दे, क्योंकि सरकार जो है वो निरंकुश है, संवेदनहीन है। सरकार के संवेदनहीनता के कारण इसलिए लीडर ऑफ पोजीशन राहुल गांधी, क्योंकि नाम ले चुके हैं सोनम वांगचुक, अगर चले जाएं या अगर संपर्क साधें तो गलत नहीं होगा। लेकिन मुद्दों के फ्रंट पे राहुल गांधी ना तो चुप है, ना ही कांग्रेस इस मुद्दे पे चुप दिखती है। सर, लास्ट वाली बातचीत में भी हमने ये बात की थी, तो ईगो वाली जो बात आई थी, तो क्या अगर दोनों के मुद्दे सेम है तो क्या कोई ईगो की बात है कि कोई भी रीच आउट नहीं करा? अगर दोनों का कॉज सेम है तो वो साथ में क्यों नहीं कर सकते हैं? क्या मसला ये भी हो जाएगा कि भाई फिर क्रेडिट किसको जाता है? क्या नहीं, नहीं नहीं, क्रेडिट का मसला ही नहीं है। आप एक चीज देखिए, मुझे हमेशा से, और मैं ये पत्रकार की कैपेसिटी में तो बात कर ही रहा हूँ, कॉमन एक जिज्ञासु के कैपेसिटी में भी ये बात कर रहा हूँ कि जब भी कोई भी व्यक्ति या कोई समूह सड़कों पर आता है प्रदर्शन करने सरकार के खिलाफ और फिर वो कह देता है कि हम राजनीतिक नहीं हैं, तो मुझे वो मूर्ख दिखता है। चाहे वो कितना ही बड़ा वैज्ञानिक हो, चाहे वो कितने ही बड़े खिलाड़ी हो, चाहे वो कुछ भी हो, आप सरकार की किसी नीति के खिलाफ सड़क पर आ गए हैं और आप कह रहे हैं कि हम राजनीतिक नहीं हैं, तो आप मूर्ख हैं। साधारण सी बात है। अब आप ये देखिए, सीजेपी जब आई यहां पर तब उनका वर्जन क्या था, और मैं बार बार इस चीज को इसलिए रेखांकित कर रहा हूं, अन्ना अगेंस्ट करप्शन में विनोद रॉय कैग जो थे, उनकी एक रिपोर्ट आती है, उस रिपोर्ट के बाद भ्रष्टाचार के खिलाफ एक माहौल बनता है और सिविल सोसाइटी जो है, अन्ना हजारे और बाकी सिविल सोसाइटी के लोग जो हैं एक प्रदर्शन को रचते हैं, बीजेपी उसको फॉलो करती है या बाकी पार्टियां उसको फॉलो करती हैं। यहां पर नीट पेपर लीक की ही अगर हम बात करें तो कांग्रेस इसको रच चुकी है और सीजेपी इसको फॉलो कर रही है। सीजेपी जब पहली बार दिल्ली आती है, मतलब अभिजीत दीप के जब पहली बार दिल्ली आते हैं इस पूरे घटनाक्रम के बाद, तब विपक्ष के बारे में उनकी राय क्या थी, पॉलिटिकल ओपोजिशन के बारे में। जब उनसे पूछा गया कि भाई 20-22 मिलियन आपके इंस्टाग्राम अकाउंट पर हो गए हैं फॉलोअर्स, तो इसका क्या कारण आपको लगता है? कहते हैं कि युवाओं में बहुत रोष है। बिल्कुल ठीक बात है, युवाओं में रोष है। उसके बाद आप कहते हैं युवाओं को कहीं कोई जगह मिल ही नहीं रही थी, तो आप नलीफाई कर रहे हैं, पॉलिटिकल ऑपोजिशन को भी नलीफाई कर रहे हैं। तो कैसे एक सुनिश्चितता का बोध पॉलिटिकल ऑपोजिशन में आएगा? उसके बाद तमाम लोगों का जो ट्रैक रिकॉर्ड है, आप जहां से आते हैं, जैसे अभिजीत दीप के आम आदमी पार्टी में था, आशुतोष रांका आम आदमी पार्टी में थे, तो आम आदमी पार्टी के साथ एक घनिष्ठता दिखी या एक बैकग्राउंड दिखा, तो वो लोग तो शंकाओं में आएंगे ही ना। राजनीतिक लोग जो हैं, राजनीतिक पार्टियां जो हैं, ऊपर से आपके शुरू के जो स्टेटमेंट्स थे वो बहुत अहंकार में दिए गए स्टेटमेंट्स थे, या जल्दबाजी में दिए गए स्टेटमेंट थे, या फिर सोच समझ कर दिए गए स्टेटमेंट थे, कुछ भी हो सकता है। और क्लीन चिट तो कभी भी किसी को भी हम दे ही नहीं सकते जब तक सब कुछ क्लियर ना हो जाए। जब तक क्लीन ना हो जाए तब तक क्लीन चिट कैसा? तो वो शुरुआती जो बयान थे ना, वो बड़े अहंकारपूर्ण थे कि कोई भी पार्टी छात्रों को जगह नहीं दे रही है, किसी भी पार्टी में युवा जो है अपने आप को नहीं देख पा रहा है, उस स्पेस को नहीं भर पा रहा है। ऐसा मतलब
जैसे ही आप ये कहते हैं तो आप क्लियर ही नहीं हैं कि आपकी लड़ाई है क्या। तो इस कारण से भी मुझे लगता है कि पॉलिटिकल पार्टीज ने एक तरह की दूरी बनाए रखी उन बयानात के कारण भी। और क्रेडिट का मसला है ही नहीं, मतलब पॉलिटिकल अपोजिशन का काम चुनाव लड़ना होगा बाद में, और पॉलिटिकली अपोज करना वो तो वो करेंगे ही करेंगे। सोनम वांगचुक अगर पॉलिटिकल अपोजिशन में नहीं भी हैं, जैसे वो पॉलिटिकल पार्टी में नहीं है, लेकिन वो सड़क पर बैठेंगे तो उनका नाम होगा ही होगा। हाँ। अभिजीत दीपके का नाम होगा ही होगा। भाई अरविंद केजरीवाल ने बाद में पॉलिटिकल पार्टी बनाई इंडिया अगेंस्ट करप्शन के बाद। अन्ना हजारे तो नहीं आए पॉलिटिकल पार्टी में, लेकिन अब अन्ना अगेंस्ट करप्शन, मतलब इंडिया अगेंस्ट करप्शन को अन्ना अगेंस्ट करप्शन भी कहा जाता है। आप अभी देख लीजिए, स्वाभाविक तौर पर वो नाम आता है इंडिया। तो क्रेडिट का मसला मुझे नहीं लगता है कि है, बल्कि क्लैरिटी का मसला जरूर है जो सीजेपी ने पहले दिन से दिखाई नहीं। अच्छा, सोनम वांगचुक एक छोटेपन की बात करते हैं। सौरभ द्विवेदी उनसे सवाल जब पूछते हैं राहुल गांधी और अखिलेश के लिए कि वो लोग कब आएंगे, नहीं आए, तो सोनम वांगचुक कहते हैं कि आना चाहिए सभी विपक्षी दलों को, नहीं आते तो ये उनका ही छोटापन होगा। और इसके साथ एक और चीज मैं पैरेलली बताती हूँ, फिर आप कंपेयर करिएगा। अभी कांग्रेस समर्थक जो है वो ट्वीट्स निकाल रहे हैं पुराने, अभी के जो आपने बताया कि कुछ क्लियर ही नहीं है विपक्ष को लेकर स्टैंड से, या फिर दिख रहा है कि नेगेटिविटी है, लेकिन उस समय तो वो मॉक कर रहे हैं राहुल गांधी को, अभिजीत दीपके मजाक उड़ा रहे हैं। वो कहते हैं कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा तो केवल फूड ब्लॉगिंग यात्रा है, ट्रैवल ब्लॉगिंग, हाँ ट्रैवल ब्लॉगिंग यात्रा है। तो ऐसे अगर ट्रैवल ब्लॉगिंग यात्रा कह के वो मजाक उड़ा रहे हैं, इस वजह से अब उनके जो समर्थक लिख रहे हैं, राहुल गांधी का तो कोई स्टैंड अभी दिखा नहीं है इस पर कि वो क्या बोल रहे हैं, अभी जो रिसेंट चीजें चल रही हैं, तो वो कह रहे हैं कि भाई ये जब ऐसे आदमी थे तो हम लोग सपोर्ट क्यों करें। मसला केवल अभिजीत दीपके का तो है नहीं। तो क्या जो सोनम वांगचुक छोटेपन की बात कर रहे हैं वो यही है कि छोटे मैटर को लेकर के कि हमको ट्रोल किया था अभिजीत दीपके ने तो हम सपोर्ट नहीं करेंगे, जो कांग्रेस ही कह रहे हैं, वो आप पैरेलली उसको देख रहे हैं क्या कहीं पे? नहीं, इतना ब्लैक एंड व्हाइट भी मैं नहीं देखूंगा। और सोनम वांगचुक अभिजीत दीपके के लिए कुछ सोचकर कोई बात करेंगे, मुझे ऐसा नहीं लगता। बहुत बड़ा कद है सोनम वांगचुक का। आपको मैं एक दो चीज़ जरूर याद दिलाना चाहूँगा। भारत जोड़ो यात्रा की आपने बात की और उस पर अभिजीत दीपके के ट्वीट की आपने बात की। भारत जोड़ो यात्रा में बहुत सारे नामचीन लोग जो थे वो शामिल हुए, राहुल गांधी के साथ वो चले भी। लद्दाख तक ये यात्रा पहुंची। सोनम वांगचुक लद्दाख के हैं, लद्दाख को छठी अनुसूची वाली जो लड़ाई है वो लगातार लड़ रहे हैं। राहुल गांधी ने बहुत सारे लोगों को इनवाइट किया था, और जिन लोगों को इनवाइट किया था उनमें से एक नाम सोनम वांगचुक का भी था। सोनम वांगचुक शामिल नहीं होते हैं। तो भारत जोड़ो यात्रा को आप कैसे देखते हैं? ऑपोजिशन का जो संघर्ष है उसे आप कैसे देखते हैं? लोग तो इस तरीके से आपको तौलेंगे ही ना, लोग तो उसको एनालाइज करेंगे ही। अच्छा, अभिजीत दीपके वगैरह की जो बात रही, मैंने पहले ही कहा, देखिए सोशल मीडिया टीम में वो आम आदमी पार्टी के था अभिजीत दीपके, तो एक तरह की समझ होगी। एक ट्वीट उसने कर दिया, ठीक है, मज़ा आ रहा होगा ट्वीट करने में या पार्टी को फ़ायदा पहुंच रहा होगा। उसके बाद जब आप सीजेपी अब ये इत्तेफाकन हुआ या सोच समझकर बना, ये अभिजीत दीपके से बेहतर और कोई नहीं जानता होगा। कुछ लोग और जानते होंगे जो या तो चुप बना कर रखे होंगे या फिर उस टीम के हिस्सा होंगे। जब बन जाता है सीजेपी, फिर आपके ऊपर सवाल उठता है कि ग्राउंड पर आकर दिखाओ। आप ग्राउंड पर आ जाते हैं, उसके बाद आपका स्टैंड क्या है? आपने कुछ बड़ा क्रिएट कर लिया है ना, आपको एक मौका ऐसा मिल गया है ना जहां एक बहुत बड़े आंदोलन की नींव पड़ चुकी है और आप उसको उस पर इमारत तैयार कर सकते हैं, तामीरदारी कर सकते हैं। लेकिन उस वक्त भी आपका जो स्टैंड था वो बहुत क्लियर नहीं था, बहुत राजनीतिक रूप से सुदृढ़ और समझदार स्टैंड नहीं दिखता है। आप सरकार के एक बहुत कद्दावर मंत्री का इस्तीफा मांग रहे हैं, आप शिक्षा व्यवस्था की बात कर रहे हैं, इसके लिए जिम्मेदार तो सरकार है। एक पॉलिटिकल पार्टी जो मेजर पॉलिटिकल ऑपोजिशन पार्टी है कांग्रेस, वो उसको लेकर सड़क पर उतर चुकी है। लीडर ऑपोजिशन जो है वो सैक धर्मेंद्र प्रधान का डिक्लेरेशन या हैशटैग जो है वो चला चुके हैं, उसकी बात कर चुके हैं। आपका स्टैंड उसके लिए क्या था? तो यू आर नॉट नंबर 1, यू आर नंबर 2। सो आपको फॉलो करना है, आपको कोई फॉलो नहीं करेगा। ये टेक्निकली समझने वाली बात है। अब भावनाओं के ज्वार भाटा में आकर लोग मुझे भी गाली दे सकते हैं, लेकिन उससे फर्क पड़ता नहीं है। आपको देखना पड़ेगा कि टेक्निकली कौन पहले है कौन बाद में है, और जो बाद में आया उसका पहले वाले के खिलाफ किस तरीके का व्यवहार था या उसके समर्थन में किस तरह का व्यवहार था। अरे शुरुआत मैंने किया है ना निवेदिता, मैं एक लड़ाई लड़ रहा हूं, आप उस लड़ाई से वापसगी रखती हैं कि ठीक लड़ाई है और मैं भी यही लड़ाई लड़ूंगी। आप मेरे वाली ही लड़ाई लड़ना चाहती हैं तो मेरे साथ आएंगी तो आप ना, या आप कहेंगे कि चलो मैं अलग से लड़ाई लड़ती हूं क्योंकि तुम एक पॉलिटिकल पार्टी हो, मैं पॉलिटिकल पार्टी के साथ नहीं लड़ूंगी, तो भी आप मेरी लड़ाई को छोटा तो नहीं बता सकती हैं। ट्रू।
अगर आप ऐसा बताती हैं तो ऑब्वियसली ये मन में आशंका जाएगी कि आपका कोई हिडन एजेंडा है, और जिसको लेकर बहुत सारी बातें जो हैं सोशल मीडिया पर हुई भी, मीम्स वगैरह जब वो दिखते हैं, या मीम्स तो नहीं, जब वो ट्वीट्स दिखते हैं या जब वो घटनाएं याद आती हैं कि भारत जोड़ो यात्रा में इनवाइट किया गया, सोनम वांगचुक नहीं आए, भारत जोड़ो यात्रा को ट्रैवल ब्लॉगिंग बता रहे थे अभिजीत दीपके, या फिर नेशनल न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है उसका समर्थन कर रहे थे सोनम वांगचुक, और धर्मेंद्र प्रधान को कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे थे उनसे, उनको फूल मालाएं देते हुए या फिर उनसे बुके लेते हुए, इस तरह की तस्वीरें आती हैं तो इन आशंकाओं को और बल मिलता है। अच्छा देखिए, अन्ना आंदोलन के समय, उस समय मीडिया सीधे सवाल पूछता था कि अन्ना अनशन पे हैं, सरकार क्या कर रही है। अभी है कि अभी मीडिया जा करके कि राहुल गांधी कहाँ है, अखिलेश कहाँ है। ये पहली बार मुझे लग रहा है इस तरह की चीज़ें, और कुछ सालों में, हालांकि पहली बार नहीं, कुछ सालों से ये सारी चीज़ें चल रही हैं। अभी तक हमने जितनी बात की और जो भी सोशल मीडिया माहौल है और मीडिया में जो माहौल है, उसको देख के लग रहा है कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से बात आ गई कि राहुल गांधी और अपोजिशन कहाँ है, इस लड़ाई में कौन कौन साथ में, बात यहाँ पे आ चुकी है। हालांकि ऐसा नहीं है कि भाजपा वाले पूरी तरह से बहुत खुश भी हैं। अच्छा, भाजपा के जो समर्थक हैं वो उस काम में ही वापस उतर आए हैं जिसके वो एक्सपर्ट है। वो कैरेक्टर असैसिनेशन कर रहे हैं सोनम वांगचुक का। वो कह रहे हैं कि ये साइंटिस्ट है ही नहीं, इनके नाम पे 0 पेटेंट है, क्या इन्होंने इन्वेंशन किया, कुछ नहीं, केवल फेक फिल्मों से हाइप बनाई गई। 3 इडियट्स की कहा जाता है इनके ऊपर बनाया, तो ये कहते हैं कि ये फेक फिल्में हैं, ये नैरेटिव गढ़ा गया था। तो बागड़ी सिन्हा टाइप के तमाम जो सोशल मीडिया ट्रोल्स हैं, एक पूरा मुहिम दिख रहा है जिसमें कैरेक्टर असैसिनेशन होते हुए दिख रहा है सोनम वांगचुक का। तो भाजपा में भी इतनी खलबली तो दिख रही है। खलबली तो होगी ही ना। चलिए, सोनम, देखिए, अगर कोई ऐसे ही कोई व्यक्ति होता तो कोई और बात है, वो सोनम वांगचुक है, इसीलिए आपको कैरेक्टर असैसिनेट करना पड़ रहा है क्योंकि कैरेक्टर है। ठीक है। मतलब एक शेर मुझे याद आता है निवेदिता, रिश्ता था तभी तो किसी बेदर्द ने तोड़ा, अपना था तभी तो कोई बेगाना हुआ है। तो कैरेक्टर असैसिनेट आप उसी का करेंगे जिसका कैरेक्टर होगा। और सोनम वांगचुक को डिफाइन जो है कोई भाजपा के ट्रोल या कोई कांग्रेस के ट्रोल या किसी भी पार्टी के आईटी ट्रोल्स नहीं करेंगे, उनका काम अपने आप कर देगा। रोलेक्स अवार्ड फॉर एंटरप्राइजेज इनको क्यों मिला था? आइस स्तूपा के लिए मिला था। आइस के स्तूप जो हैं वो इन्होंने आविष्कार किया था। वो क्या होता है कि मतलब जैसे लद्दाख जैसी जगह पे पानी की किल्लत जब होगी, गर्मियों में पानी कहाँ से मिलेगा, तो आइस स्तूप इन्होंने बनाया। 5-6 मीटर का स्तूपाकार, स्तूप के आकार की एक संरचना बर्फ से ये उसकी उन्होंने खोज की, उसको इन्होंने बनाया, और जिसमें लगभग 1.5 लाख लीटर 5 से 6 मीटर की एक संरचना से पानी बचा पा रहे थे। तो सर्दियों में ये बनता था, गर्मियों में इससे निकलता था। तो इसके कारण इनको रोलेक्स अवार्ड फॉर एंटरप्राइज मिला। लद्दाख के अंदर स्कूल के लिए, क्लाइमेट के लिए जो इन्होंने काम किया, एजुकेशन में जो काम किया इन्होंने, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत विकास में जो काम किया, रमन मैग्सेसे अवार्ड इनको मिल चुका है। तो 15 से ज़्यादा अवार्ड सोनम वांगचुक को मिल चुका है। कैरेक्टर तो है ही, लद्दाख के लिए लगातार लड़ रहे हैं, इसीलिए कैरेक्टर असैसिनेट करने की कोशिशें ये लोग कर रहे हैं। आपने एक बात बोली कि एक फिल्म बन गई जिससे इनको हाइप मिल गया। सोनम वांगचुक का एक क्लिप मुझे याद आ रहा है, कौन बनेगा करोड़पति, अमिताभ बच्चन होस्ट कर रहे थे, सोनम वांगचुक गेस्ट के तौर पर बैठे थे, और अमिताभ बच्चन ने इंट्रोड्यूस शायद करते हुए बीच में बातचीत के दौरान ये कहा कि एक फिल्म आई 3 इडियट्स, आमिर खान उसमें मुख्य भूमिका निभा रहे थे, और कहा जाता है कि वो भूमिका आपसे इंस्पायर्ड थी। तो ये कहते हैं कि कई लोग कहते हैं कि वो मेरी भूमिका है, तो वो मेरी भूमिका नहीं है। जब आप कहते हैं कि प्रभावित है मेरी भूमिका से, मेरी भूमिका का मतलब मेरे जीवन का इन्फ्लुएंस है उस कैरेक्टर पे, तो हाँ, इस बात से मैं इत्तेफाक रखता हूँ। लेकिन मुझे फर्क नहीं पड़ता है, और लोगों को चाहिए कि फिल्म बनने के बाद ही किसी चीज़ को ना सराहें या किसी चीज़ को एक्नॉलेज ना करें, काम को एक्नॉलेज करिए। फिल्म बन जाएगा तो एक्नॉलेजमेंट नहीं होगी। दूसरी बात निवेदिता, फिल्म के कारण सोनम वांगचुक को हाइप मिला, ये कहने वाले आईटी ट्रोल्स हैं। इनके जो जनक हैं वो कहते हैं कि फिल्म के कारण महात्मा गांधी को दुनिया में लोग जान पाए। याद ही होगा आपको कौन जनक है, ये दर्शक बता दे। तो ना तो दुनिया भर में गांधी की मकबूलियत का कारण गांधी के ऊपर बनी हुई फिल्म थी, और ना ही सोनम वांगचुक की मकबूलियत का कारण सोनम वांगचुक के जीवन से प्रभावित एक किरदार वाली कोई फिल्म होगी। तो करते रहते हैं ये लोग और करते रहेंगे ये लोग। सर, लेकिन देखिए, जब इस तरह की कोई भी चीज़ चल रही होती है तो एब्सेंस और साइलेंस पे सवाल उठता है। अब जो चतुर कैरेक्टर निभाए हुए हैं एक्टर,
वो सामने आकर के कहते हैं कि मैं फुंगसुक वांगडू को खोना नहीं चाहता हूँ, हम नहीं खोना चाहते हैं। वो सोनम वांगचुक की जब बात कर रहे हैं तो उस पर लोग कह भी रहे हैं कि जो सबसे लूजर कैरेक्टर था वही हीरो बन के उभरा है, और जो हीरोज थे फिल्म के, जो 3 हीरोज थे, उनमें से कोई कुछ नहीं बोलता। ना आमिर बोल रहे हैं, ना माधवन बोल रहे हैं, कोई नहीं बोल रहा है। लोग अमिताभ बच्चन से सवाल पूछ रहे हैं, लोग शाहरुख खान, सलमान खान, सबसे पूछे कि आप इतने बड़े एक्टर्स हो, आप लोग बहुत बोलते रहते 2014 के पहले। नरेंद्र मोदी से सवाल पूछने की हिम्मत नहीं है, इसलिए पूछ रहे हैं। साधारण सी बात है। अनुराग कश्यप, मैं एग्जांपल देना चाहूँगा आपको। अनुराग कश्यप सामाजिक सरोकार से जुड़े विषयों पे बहुत शानदार राय रखते थे और बहुत वोकल हुआ करते थे। शाहीन बाग प्रोटेस्ट में मुझे याद है वो शायद जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के सामने आए भी थे, उन्होंने बात भी रखी थी। उसके बाद अनुराग कश्यप ने बात रखना छोड़ दिया, ठीक, चुप हो गए वो। अभी किसी पॉडकास्ट में वो थे, शायद कुणाल कामरा के साथ किसी चर्चा में थे और बहुत सारे लोग थे, उसमें उनसे पूछा गया कि आप क्यों नहीं बोलते अब। तो अनुराग कश्यप ने कहा यार मुझे गालियां बहुत पड़ने लगी, कोई दिक्कत नहीं थी, पढ़ने कोई इशू नहीं। वो गालियां मेरे परिवार तक पहुंच गई। मैंने कहा यार ये दिक्कत वाली बात है, समेटना पड़ेगा। मेरी बेटी तक पहुंच गई वो गालियां। तो मैंने कहा क्यों, मतलब मैं क्यों बोल रहा हूं, लोगों के लिए बोल रहा हूं, गालियां कौन दे रहा है, लोगों का ही एक तबका गालियां दे रहा है। मैंने कहा बस बंद करो यार, चुप हो गए वो। उनके प्रोफेशनल करियर पे भी असर पड़ रहा था, उनका पर्सनल लाइफ भी उससे अफेक्ट हो रहा था, और मेंटल हेल्थ जो है वो भी प्रभावित हो रहा हो। वो चुप हो गए, बोलना उन्होंने बंद कर दिया। लगातार फिल्में भी निकाल रहे हैं, शॉर्ट फिल्म्स बना रहे हैं, डॉक्यूमेंटरीज बना रहे हैं। मतलब उनके इंस्टाग्राम को मैंने फॉलो कर रखा है, कुछ ना कुछ आता ही रहता है, कुछ ना कुछ वो रचते ही रहते हैं, बनाते रहते हैं। और कहते हैं 2 सालों से पुरसुकून में हूं मैं, पूरी तरीके से सुकून में हूं। लेकिन कुछ जिम्मेदारी बनती है। अब हॉलीवुड में बेशक बनती है। ट्रंप के अगेंस्ट कैसे बोलते हुए सारे स्टार्स नजर आते हैं जो। देखिए है क्या कि सेलिब्रिटी या बड़े लोग जितना समाज का निर्माण करते हैं उतना ही समाज बड़े लोगों का निर्माण करता है। जब आर्यन खान वाला केस हुआ, जो जिसमें बाद में क्लियर हो गया कि कोई केस बनता नहीं था, कितने लोग शाहरुख खान के सपोर्ट में आ गए। जब मुसलमानों के खिलाफ मुसलमानों को ये कहकर इस कारण से क्योंकि वो मुसलमान हैं प्रताड़ित किया जाता है, कितने लोग सड़क पर आ जाते हैं, आते हैं क्या। मोहम्मद दीपक, जब कोई दीपक बन जाता है उसके पक्ष में कितनी आवाजें बुलंद होती हैं क्या। समाज की भी तो जिम्मेदारी होगी, कुछ समाज अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है क्या, तो समाज को भी सोचना पड़ेगा। हाँ, अब फिर से व्यक्तिगत रूप से अगर आप मुझसे पूछें तो जिन लोगों ने बहुत कुछ पाया है काम करके, अपनी मेहनत के बल पे पाया है, पहली बात तो ये। दूसरी बात, ठीक है, यहीं के लोगों ने आपको प्यार दिया, प्यार इसलिए दिया क्योंकि उनको खुशी मिल रही है, ये गिव एंड टेक है, काम वहां पे पूरा हो चुका है। लेकिन आपकी एक सोशल जिम्मेदारी बनती है, उस लिहाज से आमिर खान हो, चाहे शाहरुख खान हो, चाहे कोई भी हो, उन सबको बात रखनी चाहिए एटलीस्ट, जो उनको ठीक लगती हो। पहले रखते थे, ये भी तो लोग सवाल कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि ये लोग कभी नहीं बोलते थे। एग्जैक्टली, तो आप उस दौर पे भी तो सवाल उठाइए ना। जो मैं कई मुद्दों पे मैं देख चुका, शाहरुख खान क्यों चुप है, सलमान खान क्यों चुप है, आमिर खान, अरे प्रधानमंत्री है क्या तुम्हारा, वो शिक्षा मंत्री है क्या शाहरुख खान। शाहरुख खान पेपर लीक रोक देगा क्या, मतलब सलमान खान क्या, MM नरवणे ने जो किताब लिखी थी, सलमान खान बोल देता क्या फोन करके, हाँ भाई तू कर दे चाइना पे सवारी चढ़ाई, नहीं बोल सकता ना। वो काम आपके नेता, आपके मंत्री करेंगे, उन मंत्रियों से सवाल पूछने की कुव्वत नहीं है। तब ऐसे ऐसे मीम आने लगते हैं, ऐसे ऐसे बयान हम देखते हैं कि पेट्रोल चाहे 400 रुपए का हो जाए पर आएगा तो है ना। तो समाज की भी एक जिम्मेदारी बनती है, और ऑब्वियसली जो बड़े लोग हैं, जो सेलिब्रिटीज हैं, उनकी तो बनती ही बनती है, लेकिन समाज उनके साथ होगा तभी वो समाज के साथ होंगे। बड़ा गिव एंड टेक वाला, आप समझिए ना, माधवन, उनको तो मतलब चलिए उन्होंने कभी दृश्य तौर पर नफरत फैलाई हो ऐसा मुझे याद नहीं आता है, लेकिन सरकार की तरफ थोड़े से वो दिखते हैं, मतलब सरकार का उनसे प्यार, उनका सरकार के प्रति प्यार दिखता है। वो माधवन भी देश छोड़ के जा चुके हैं, तो जिनके पास पैसा है वो देश छोड़ के जा रहे हैं, और जो पलायन है बहुत अमीर लोगों का वो बढ़ा है इस सरकार ने, तो इस समाज को छोड़कर लोग जा रहे हैं। समाज को ये सोचना पड़ेगा, तो जिम्मेदारी जो है वो समाज की ज्यादा है। आप बार बार प्रधानमंत्री पे बात लेके आ रहे हैं। सुधीर चौधरी ने कहा है कि एक ही आदमी अनशन तोड़वा सकता है इनका, वो है अभिजीत दीपके, क्योंकि अभिजीत दीपके की वजह से वो अनशन पे बैठे, भूख हड़ताल पे बैठे। लड़ाई अभिजीत की है, अभिजीत करें, और ये इतनी एज हो चुकी है, ये क्यों बैठे हुए हैं, अभिजीत ही तुड़वा सकता है। आप कह रहे प्रधानमंत्री तुड़वा सकते हैं। नहीं, सुधीर चौधरी का जो ज्ञान है उस ज्ञान तक पहुंचने में मुझे लगता है कई जन्म मेरे कम पड़ जाएंगे। ये सुधीर चौधरी ये ज्ञान भी दे रहे थे कि युवाओं को सरकारी नौकरी चाहिए ही क्यों।
सुधीर चौधरी, नोट में चिप, इन्होंने भी ढूंढा था क्या? सब उस समय ढूंढे थे। ठीक है, ये परम ज्ञानी लोग हैं, ये कुछ भी कह सकते हैं। सुधीर चौधरी को ये लगता है कि जैसे किसी एक व्यक्ति ने या किसी एक अधिकारी ने या किसी एक नेता ने या किसी एक पार्टी ने पूरे मेन स्ट्रीम मीडिया को कंट्रोल कर रखा है, वैसे ही हर कोई किसी ना किसी के कंट्रोल में होता है। तो साहब, हर कोई किसी के कंट्रोल में नहीं होता है चौधरी साहब। और चौधरी साहब को एक बात और कहना चाहिए, मतलब समझना चाहिए कि इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं और नरेंद्र मोदी के अधिकार क्षेत्र में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, बहुत कुव्वत है उनके अंदर और बहुत ताकत है, वो भी तुड़वा सकते हैं। सुधीर चौधरी को यकीन ना हो तो एक बार वो बात करके देख ले मोदी जी से कि तुड़वा सकते हैं कि नहीं। तिहाड़ बहुत बुरी जगह नहीं है वैसे, नफरत बाहर नहीं आती है। एक बात हमने, मुझे लगता है ना, और करनी चाहिए कि भूख हड़ताल तुड़वाने की बात ही क्यों हो रही है। भूख हड़ताल तुड़वाने की बात इसलिए हो रही है क्योंकि भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं और भूख हड़ताल पे बैठे होने के कारण तबीयत बिगड़ रही है। अनशन को एक हथियार बनाया था गांधी ने, और अनशन को हथियार बनाकर गांधी ब्रितानी हुकूमत के सामने जिस तरीके से लड़े वो अप्रतिम था, अभूतपूर्व था। लेकिन इसी अनशन के बारे में गांधी की एक राय थी। अनशन एक बहुत प्रभावी हथियार है अन्याय के खिलाफ, लेकिन तब जब शासक के मन में थोड़ा सा न्यायबोध हो, थोड़ी सी संवेदनशीलता हो और थोड़ी सी इंसानियत हो, अगर ये सब है तब तो अनशन आपका कारगर होगा। लेकिन न्यायबोध है ही नहीं राजा के अंदर तो नहीं होगा। और मैंने पिछली चर्चा में भी ये बात की, तैयारियों में मुझे कमी दिखी। ठीक है, क्योंकि तैयारी अगर आप करके आए होते तो आपको पता होता जीडी अग्रवाल साहब का क्या हुआ। 111 दिन भूख हड़ताल पर बैठने के बाद मौत हो गई उनकी। कांग्रेस के काल में भी खूब हड़ताल किए उन्होंने, और हर बार कांग्रेस सरकार जो है वो संवाद स्थापित करती, कभी अधिकारियों को भेजती, कभी सदन में उस पर बातचीत हो, जो भी होता, अधिकारियों की बर्खास्तगी तक किया था उन्होंने, और हड़ताल टूटे। लेकिन इस सरकार को फर्क नहीं पड़ता है। इस सरकार के सामने आप हड़ताल करेंगे? अरे आप देखिए ना, सबसे ज्यादा सफल आंदोलन कौन सा हुआ है सरकार के समय में? किसान आंदोलन, है ना। किसान आंदोलन सफल माना जा सकता है, हालांकि 750 किसान उसमें शहीद हुए। उस किसान आंदोलन में खाने पीने की धूम थी। रिपोर्टर से लेकर जो शामिल होने जाता था वो खा सकता था, पी सकता था। किसानों को पता था कि फर्क इनको नहीं पड़ना, नैतिकता बोध है नहीं इस सरकार के अंदर अभी, तो हम लोग भूखे क्यों मरे? सड़क पे बैठेंगे, अपनी मांग के ऊपर अडिग रहेंगे और मनवा के मानेंगे, और खाते पीते रहेंगे, खाते पीते रहे, खिलाते पिलाते रहे और मांगे मनवा ली। तो वांगचुक साहब ये जो हथियार का प्रयोग करना चाहते हैं, गांधी जी का हथियार है, तो गांधी जी का जो कहना है वो भी थोड़ी सी आप जानकारी में रखें। और कई लोगों के मैं पोस्ट देख रहा था और मेरे मन में भी यही है कि जो भी हो, वांगचुक को खोना नहीं चाहता ये देश, तो सोनम वांगचुक को ये हड़ताल तोड़ देना चाहिए। और कई और तरीके हैं, और प्रोटेस्ट आप जारी रख सकते हैं बिना हड़ताल किए भी। रहेंगे तभी लड़ेंगे और लड़ेंगे तभी जीतेंगे। पिछली बार भी इसी नोट पे मैंने, लगता है मुझे, अपना आपको गांधी के भूखे रहने से अंग्रेज सरकार झुक गई। अपने सरकार का देखते हैं क्या होता है। वांगचुक की तबीयत लगातार उनकी जिस तरह से खराब हो रही है बहुत चिंताजनक है। PIL भी डाला गया है हाईकोर्ट में कि भाई इनको फोर्स फीड करा दो, कुछ भी करा, इनको टेररिस्ट की तरह सरकार ट्रीट कर रही है। PIL बाकायदा डाली गई है। देखते हैं क्या होता है आगे। लेकिन ये बहुत दुख की बात है कि यहाँ तक स्थिति परिस्थिति हमारी पहुँच गई। इस पूरे मामले पर आपका जो भी कहना है वो आप कमेंट करके बता दीजिए। और हम लोग भी जंतर मंतर से लगातार कवरेज कर रहे हैं, पल पल की अपडेट आप लोगों को मिलती रहेगी। इसके लिए हमारे साथ जुड़े रहें, सब्सक्राइब करें, इंस्टाग्राम पे भी जुड़े, फॉलो करें, ट्विटर पे भी आप हमें फॉलो करें। और ये वीडियो आपने अंत तक देखा है, सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद।